कभी कभी तो लगता है कि इस देश में हर धर्म की बात करिए, बस हिंदू और हिंदुत्व की बात मत करिए, क्योंकि अगर आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे तो सो कॉल्ड सेकुलरों की जमात आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। और ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से होता आया है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि एक खास वर्ग को मोदी का प्रधानमंत्री बनना रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि मोदी के समर्थन में जो भी बोलता है वो सो कॉल्ड सेकुलरों की जमात की नजर में या तो मोदी भक्त हो जाता है, और अगर कोई पत्रकार बोलता है तो वो तथाकथित गोदी मीडिया का पत्रकार करार दे दिया जाता है। देश की वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो मोदी सरकार या हिंदुत्व से जुड़ा कोई ट्वीट कर देती हैं तो विरोधी जैसे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी तो दिवाली के ठीक एक दिन पहले रूबिका लियाकत जब अयोध्या गई थी तो उनकी जुबान से अल्लाह और भगवान राम का नाम निकल गया। फिर तो जैसे उन्हें कोसने वालों की लाइन लग गई। लेकिन रूबिका लियाकत ने भी इन विरोधियों को क्या मुंहतोड़ जवाब दिया, ये आप जरूर देख लीजिए। ये बात तो आप भी जानते हैं कि रूबिका लियाकत एक मुस्लिम है और इस्लाम धर्म को मानती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में हिंदू धर्म के लिए भी खास जगह है। वो हिंदू धर्म का भी मान सम्मान करती हैं। यही वजह है कि वो ईद मनाने के साथ ही दीपावली भी धूमधाम से मनाती हैं। सभी धर्मों का सम्मान करने वाली रूबिका लियाकत दीपावली से ठीक एक दिन पहले 23 अक्टूबर को अयोध्या गई थी। इस दौरान उन्होंने धनतेरस पर जहां नए बर्तन खरीदे तो वहीं अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग भी की। रिपोर्टिंग के दौरान ही एक वक्त ऐसा आया कि रूबिका लियाकत के पांव लड़खड़ा गए और उनके मुंह से अचानक निकल गया, शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। लेकिन वो अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अल्लाह के साथ साथ राम का भी नाम लिया और कहा शुक्र है श्री राम का मैं गिरने से बच गई। बस यही बात विरोधियों को चुभ गई कि रूबिका लियाकत अल्लाह और भगवान राम का नाम एक साथ कैसे ले सकती हैं, और फिर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। श्वेता सिंह बौद्ध नाम की एक ट्विटर यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, ब्राह्मण धर्म की रक्षा की देवी रूबिका लियाकत अयोध्या में राम मंदिर में पैर फिसलने से गिरते गिरते बच गई तो अल्लाह याद आ गया। फिर पता चला कि राम मंदिर है तो सुधार कर बोली शुक्र है राम का। भगत राम नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी तंज मारते हुए लिखा, अल्लाह ने बचाया और राम ने संभाला, तब कहीं गिरने से बची ये एंकर बाला। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने लिखा, अल्लाह का शुक्र करने पर इतना असहज क्यों हो गई, इसके बाद राम का शुक्र अदा किया रूबिका जी ने। विवेक गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, रूबिका जी इसी चीज के लिए तो लड़ा है, अगर आप अल्लाह को मानती हैं तो गर्व से माने, प्रभु राम का नाम लेकर आपको बैलेंस ना करना पड़े। विल्किस बानो नाम के एक यूजर ने लिखा, लोगों के दिमाग में कितना भी जहर भर लो, जब हल्की सी भी मुसीबत आएगी तो पहला नाम अपने ही भगवान का आएगा, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है राम का, रूबिका लियाकत जी। पत्रकार रूबिका लियाकत को अल्लाह और भगवान राम दोनों का नाम लेने की वजह से जब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा तो खुद रूबिका लियाकत ने इन ट्रोलर्स को जवाब दिया और एक ट्वीट में लिखा, मैं जितना फक्र से अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ उतना ही गर्व से शुक्रिया भगवान राम का भी करती हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमजोर नहीं, ना मैं अपना ईमान छोड़ूंगी ना संस्कृति। ट्रोलर्स को इस ट्वीट से जवाब देने के साथ ही पत्रकार रूबिका लियाकत ने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिनमें से एक तस्वीर अयोध्या में साधु संतों के साथ की है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो सजती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी रूबिका लियाकत ने विरोधियों को जवाब दे दिया कि वो कितना ही क्यों न ट्रोल हो, रूबिका लियाकत अपना ईमान और संस्कृति नहीं छोड़ने वाली। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि धर्म की वजह से रूबिका लियाकत को कोई पहली बार ट्रोल किया गया हो। वो जब भी किसी मंदिर में जाती हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी भी उन्हें ट्रोल करने में जुट जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब रूबिका लियाकत उज्जैन गई हुई थी तो उन्होंने महाकाल के दरबार में भी हाजिरी लगाई थी और भोलेनाथ के परम भक्त नंदी से अपनी इच्छा जाहिर की थी। इस तस्वीर को देखकर कट्टरपंथियों को इस कदर मिर्ची लगी थी कि उन्होंने रूबिका लियाकत को धर्म बदलने तक की नसीहत दे डाली थी। बहरहाल इन कट्टरपंथियों के विरोध से बेखबर रूबिका लियाकत जिस तरह से अल्लाह और भगवान राम दोनों में आस्था रखती हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।